हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी। एंड ये है लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9। तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़े थे, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। तो नाम से तो पता ही है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स आएगा एंड लॉगरिथमिक टर्म्स आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दो मेन फॉर्मूला यूज होता है। जो फॉर्मूला है वो ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x -1 बाई x। इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है log ऑफ a टू द बेस e। ठीक है, ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और a टू द पावर x -1 बाई x। ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू log a टू द बेस e। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। ये सारा एक्सपोनेंशियल, जितना एक्सपोनेंशियल लिमिट आएगा सारा इस फॉर्मूले से बन जाएगा। ठीक है, और लॉगरिथमिक लिमिट के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। ठीक है, log 1 प्लस एक्स होल बाई एक्स। इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो जितना भी सारा आएगा लॉगरिथमिक लिमिट वो इस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, वो इस फॉर्मूले से बनेगा, और जितना भी आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट वो इस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, मेन यही फॉर्मूला होता है। अब कोई कोई इसको भी फॉर्मूला बोलता है, लेकिन ये तो समझो कि रिजल्ट है। जैसे बोला जाए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो, a की जगह पे हम बोल दें e टू द पावर x, a टू द पावर x के जगह पे लिख दे e टू द पावर x -1 बाई x। ठीक है, तो ध्यान से देखो, a था तो log a टू द बेस e है, e है तो क्या होगा log e टू द बेस e। और log e टू द बेस e का वैल्यू कितना, 1। ठीक है, मतलब अगर a के जगह पे e आ जाएगा तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1। ठीक है, देखो तो फॉर्मूला तो यही लगा ना, मेन हमारा फॉर्मूला तो यही लगा। ठीक है, log e टू द बेस e, log e टू द बेस e, और log e टू द बेस e का लिमिटिंग log वैल्यू 1 हो गया, तो इसका फॉर्मूला इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लोग बोलेंगे कितना, 1। ठीक है, मतलब इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो कि e टू द पावर x -1 बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है, और a टू द पावर x -1 बाई x हो तो इसका वैल्यू log a टू द बेस e होता है। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कि ये आया कैसे, ये आप अपने मन से ऐसे लिख लिए तो ये कैसे आया, कैसे लिखे। ठीक है, तो ये सब का प्रूफ आप देख सकते हो, और प्रूफ के लिए क्या करना होगा, तो हम लोग जो देखे थे एक्सपेंशन, उसका यूज करना होगा। ठीक है, तो किसी एक का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसी का, ये इसी का प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक फॉर्मूले का प्रूफ। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स है। ठीक है, इसका प्रूफ देखना है, तो देखना, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। याद करो, आपको जो पहला लेक्चर में बताया था, पहला लेक्चर में ही आपको पूरा एक्सपेंशन में बताया था। ठीक है, और बोला था उसको याद कर लेने को। तो आई होप आप याद किए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो देख लो। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फैक्टोरियल नहीं होता है, ऐसे ही 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस x4 बाई 4, और ऐसे ही अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, बाई में कितना है, x है। अब आप क्या करोगे, तो अब आप इसमें पूरे ऊपर में x कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यू बाई 4। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ये बच जाएगा। अब बाई में है x। अब देखो, यहाँ से x से x कटा और क्या बचा, तो 0 पुट कर दो सब में, तो 1 माइनस, अब 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 माइनस 0, सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और देख लो कितना बच गया, 1। तो देख लो, ये log वाले का लिमिटिंग वैल्यू हम बोले थे 1, तो देखो 1 आ गया, प्रूफ किए। ठीक है, इसका भी आप प्रूफ कर सकते हो, इसका भी हम एक्सपेंशन लिखाए थे।
ठीक है। तो इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो। लो चलो प्रूफ कर ही देता हूँ इसको, ठीक है। वैसे प्रूफ की कोई ज़रूरत होता नहीं है, प्रूफ कहीं पे भी काम नहीं आता है, बस आपको देख लेना है कि प्रूफ ऐसे होता है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1/x है, ठीक है। इसका प्रूफ देखना है तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब a टू द पावर x को आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, a टू द पावर x को आप लिख सकते हो e टू द पावर log ऑफ बेस e और a टू द पावर x। आप लिख सकते हो ऐसे कि नहीं लिख सकते हो, सोचो। a टू द पावर x, यहाँ पे बेस e है और यहाँ पे बेस e है, दोनों जगह बेस सेम होता है तो सब कुछ हट जाता है, सिर्फ बच जाता है a टू द पावर x। यानी a टू द पावर x के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। और अब x को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा e टू द पावर x log a टू द बेस e, ठीक है। मतलब a टू द पावर x को हम ये लिख सकते हैं क्या, तो e टू द पावर x log a टू द बेस e। अब माइनस में 1 है, ये वाला लिख दिए, अब बाई में x। अब देखो e टू द पावर इतना का एक्सपेंशन लिखो, ठीक है। एक्सपेंशन आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो देख लो, ठीक है। और देख भी नहीं सकते हो तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, e टू द पावर इतना का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस इतना बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है। मतलब x log a टू द बेस e बाई फैक्टोरियल 1 प्लस इतना का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो इतना का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर log a टू द बेस e का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर इतना के q बाई फैक्टोरियल 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू log a टू द बेस e का q बाई फैक्टोरियल 3, फिर प्लस डॉट डॉट ऐसे ही होता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंशन इसका e टू द पावर x log a टू द बेस e का। अब माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दो, अब बाई में कितना, तो बाई में x, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचा उसमें आप x कॉमन कर लो। x कॉमन करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा log a टू द बेस e, बाई में फैक्टोरियल 1 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, तो ये हो गया log a टू द बेस e। x कॉमन किए हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है तो यहाँ पे बचेगा x log a टू द बेस e का स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर और log a टू द बेस e का q बचेगा, और ऐसे ही अब सब में x बचेगा। अब बाई में कितना, बाई में x है। अब देखो ये जो x है वो x इस x से कैंसिल हो गया, और ये अब 0 आप पुट कर दो तो ये हो गया log a टू द बेस e। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो x है तो x इंटू एनीथिंग, x मतलब 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर x यहाँ भी है तो x के जगह पे 0 पुट करो तो 0 इंटू एनीथिंग 0, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया क्या, log a टू द बेस e। तो देख लो log a टू द बेस e, इसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने लिखा था और यहाँ पे एक्सपेंशन के द्वारा प्रूफ करने पे ये आ गया, ठीक है। तो ये दो मेन फॉर्मूला है, इसको आप ये याद रखना और इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो ये मेन दो फार्मूला और ये भी एक सप्लीमेंट है, इसको भी याद रख सकते हो। तो ये तीनों फार्मूला को याद रखना और इस पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं इस फार्मूला को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू यूज फार्मूला। तो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को यूज करने का एक मेथड था, ठीक है। क्या मेथड था, तो दोनों एंगल और नीचे वाला दोनों टेंड्स टू 0 होना चाहिए एंड दोनों सेम होना चाहिए, तब उसका वैल्यू हम लोग लिखते थे 1, ठीक है। तो यहाँ भी देखो सबसे पहले वाला जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना, तो 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, ठीक है। मतलब 0 भी हो सकता है, a भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब x टेंड्स टू a नहीं लिखो क्योंकि a ऑलरेडी इसमें आता है, a छोड़ के कुछ भी लिख दो, k लिख दो, कोई कांस्टेंट हमको देना है, ठीक है। तो k लिख देते हैं। तो x टेंड्स टू k और a टू द पावर x बोले थे ना, तो कुछ भी हो सकता है, x के बदले fx लिख दो, ठीक है। अब -1 बाई fx। देखो दो चीज का ध्यान रखना है, x टेंड्स टू k मतलब x का वैल्यू k पुट करने पे ये जो होना चाहिए वो 0 टेंड्स कर जाना चाहिए और ये भी 0 टेंड्स कर जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो दोनों है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम टू सेम, तब इसका वैल्यू लिखना है log a टू द बेस e, ठीक है। log a यहाँ पे जो भी हो, a के जगह पे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है,
तो log a टू द बेस e इसका वैल्यू लिख देना। क्या चाहिए, दो कंडीशन यहाँ भी, ये और ये दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए एंड दोनों एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तब हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे log a टू द बेस e। ठीक है, वही अगर ऐसे हो लिमिट x टेंड्स टू k और e टू द पावर एफ एक्स माइनस वन बाई एफ एक्स हो। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि एफ एक्स टेंड्स टू जीरो होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए, तो दोनों सेम होना चाहिए, तब इसका वैल्यू लिख देंगे क्या, तो e है यहाँ पे। ठीक है, तो log e टू द बेस e यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और इसको कैसे यूज करेंगे log वाले का, तो कुछ भी हो, लिमिट x टेंड्स टू k हो, log 1 प्लस एक्स, अच्छा x के बदले यहाँ पे अब एफ एक्स लिखो। ठीक है, 1 प्लस होना चाहिए, log में 1 प्लस होना चाहिए और 1 प्लस कुछ भी हो एफ एक्स हो मान लो, अब बाई में भी उतना ही एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ 1 प्लस के बाद, ठीक है 1 प्लस के बाद ये जो दिख रहा है आपको, ये गोल घेर दिया जो मैंने, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। 1 प्लस के बाद, 1 प्लस के बाद जो आए वो और नीचे वाला सेम होना चाहिए और दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए। ठीक है, 1 इंक्लूड हो गया नहीं, 1 प्लस के बाद जो आया वो जीरो टाइम्स करना चाहिए और नीचे वाला जीरो टाइम्स करना चाहिए, और 1 प्लस के बाद जो फंक्शन है वो और ये नीचे वाला सेम होना चाहिए, तब इसका वैल्यू लिखेंगे 1। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बेस होना चाहिए, वो होना चाहिए ई। बेस ई अगर नहीं रहे तो फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा। लो ये इसी फॉर्मूले में मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे बेस होना चाहिए ई। ठीक है, बेस अगर कुछ और है तो पहले आप उस बेस को चेंज करके, बेस चेंज फॉर्मूला से बेस चेंज करके ई लाओ, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बिना ई वाले बेस में फॉर्मूला यूज करोगे तो फिर क्वेश्चन मतलब आपका आंसर गलत आएगा। तो ये हम लोग देखें। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। यहाँ सब में दो दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम, यहाँ पे ये और ये सेम होना चाहिए और दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए, तब इसका वैल्यू लिख देंगे 1। इस वाले में ये और ये सेम होना चाहिए और दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए, तो वैल्यू लिख देंगे 1। और इसमें भी ये और ये दोनों सेम होना चाहिए और दोनों टाइम्स करना चाहिए 0, तो इसका वैल्यू लिख देंगे log a टू द बेस e। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग देखते हैं अब इस पे कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और 5 टू द पावर x माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। सबसे पहले तो आपको इसमें चेक करना है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं। तो आप 2 पुट करो, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, यानी 5 टू द पावर 0 और 5 टू द पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 आ गया ऊपर में 0। यहाँ 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 माइनस 4 0, तो देखो 0/0 फॉर्म ये आ गया। ठीक है, 0/0 फॉर्म आ गया। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, 5 के पावर में है x माइनस 2, यहाँ पे -1 है, -1 होना चाहिए सब में, -2 या -3 नहीं होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए। ठीक है, अब बाई में जितना यहाँ पे है, सबसे पहले आप देख लो कि ये 0 टाइम्स कर रहा है कि नहीं, तो ये 0 तो टाइम्स कर रहा है, सही है। 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 0, ये हो रहा है। नीचे वाला भी 0 टाइम्स कर रहा है, लेकिन नीचे वाला इसके जैसा नहीं है, और बताया था मैंने कि ये और ये सेम होना चाहिए, तो इसके जैसा नहीं है, तो आपको क्या करना है, तो इसके जैसा मंगाना है। और इसके जैसा मंगाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये x माइनस 2, यहाँ भी x माइनस 2 आ गया, मतलब जितना यहाँ 5 के पावर में जितना उतना ही नीचे में आ गया। ठीक है, तो अब आप इसके जगह पे ये जो है ना, ये जो मैंने गोल घेरा है उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो log 5 टू द बेस ई। देखो एक बेस ई 2 लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी, log 5 टू द बेस ई। देखो यहाँ पे एक जगह पे है 5, एक जगह पे कितना है 5, तो log a टू द बेस e लिखते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे log 5 टू द बेस e। ठीक है, और देखो ये बाई में अभी x प्लस 2 बचा है,
तो बाई में आप x प्लस 2 लिखना है, लेकिन x का वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 प्लस 2 लिख दो, 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा log 5 टू द बेस e, अब बाई में 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका कंसेप्ट। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है, इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए और दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए। दोनों जीरो भी टाइम्स नहीं करें तो भी हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अच्छा आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे -1 है कि नहीं। -1 है तो ही ठीक है, अदरवाइज -1 क्रिएट करना है। ठीक है, आगे के कुछ क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जिसमें -1 नहीं होगा, तो -1 नहीं होगा तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है e टू द पावर साइन एक्स, अब बाई में है x, कैसे बनाओगे सोचो। आप इस वीडियो को पॉज करो और बनाओ, बना के देखो आपसे बन रहा है या नहीं। ठीक है, सोचो e टू द पावर है साइन एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और e टू द पावर है साइन एक्स, अब -1 है। चलो ये तो 0 टाइम्स कर रहा है, ठीक है, 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 होता है, मतलब ये 0 टाइम्स कर रहा है। नीचे में x है तो ये भी 0 पुट करोगे तो 0 टाइम्स कर रहा है, लेकिन ये साइन एक्स और x ये तो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब ये भी 0 टाइम्स कर रहा है, ये भी 0 टाइम्स कर रहा है, नीचे वाला भी, लेकिन नीचे में क्या है, तो नीचे में और ये वाला e टू द पावर में सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो आपको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए मतलब साइन एक्स यहाँ है तो यहाँ भी अपने मन से लिख दो साइन एक्स। इसको मैनेज करने के लिए साइन एक्स ऊपर में एक लिखना पड़ेगा, तो देखो कट के आ जाएगा साइन एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे x था ना तो उसको तो लिखना पड़ेगा ना x। समझे कि नहीं ये बात, मैंने जो था यही वही चीज इस स्टेप में लिखा है, जो क्वेश्चन में था वही मैंने ये इसमें लिखा है। ध्यान से देखो, लिमिट है तो लिमिट, x टेंड्स टू 0 है तो x टेंड्स टू 0, e टू द पावर साइन x है तो e टू द पावर साइन x, -1 है तो -1, एक्स्ट्रा मैंने साइन x लिखा y में तो इनटू में भी तो लिख दिया, मैनेज हो गया ना, कट गया ना। ठीक है, और y में x था तो x यहाँ पे है। ठीक है, मतलब जो था वही लिखा, कुछ भी मैंने चेंज किया नहीं, आप भी चेंज नहीं करना, जो है वही लिखना। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लिखो तो उसके बदले में ऐसा लिखो कि वो मैनेज हो जाए। अब देखो यहाँ पे ये 0 टाइम्स कर रहा है, ये भी 0 टाइम्स कर रहा है और दोनों सेम भी है, तो इसका वैल्यू क्या लिख दोगे, इसका वैल्यू क्या लिखोगे आप, तो इसका वैल्यू लिख दोगे log e टू द बेस e, या डायरेक्टली 1 भी लिख सकते हो, यहाँ है ना e, तो e टू द बेस e लिख दिए, log e टू द बेस e इनटू साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 पे क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो गया log e टू द बेस e भी 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 1 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं बनाता हूँ। यहाँ पे है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और 5 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स -3 है, अब बाई में x है। ध्यान से देखो -3 है, हमको क्या चाहिए, हमको तो -1 चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे -3 है, फिर कोई बोलेगा तो यहाँ पे तो एक ही 5 टू द पावर x होना चाहिए, लेकिन 3 है, 5 टू द पावर x है, 3 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x है, तो हम भी बोलेंगे अच्छा 3 है तो चलो -3 आया तो फायदा ही हुआ। 3 बार ये पावर है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो -3 है, तो एक एक सबको दे दो, मतलब ऐसे लिख दो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x -1 प्लस 3 टू द पावर x -1 प्लस 2 टू द पावर x -1, ऐसे आप तो कर ही सकते हो ना। क्या -3 है तो -1 कर दिए, अब 5 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 2 टू द पावर x तो था ही। अब बाई में x है तो अब बाई में x यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे तो कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखो ये पूरा तीनों अलग अलग एक फॉर्मूला बना, 5 टू द पावर x है, यहाँ भी x यहाँ भी x सेम है दोनों, और दोनों 0 टाइम्स कर रहा है,
तो ये हो जाएगा कितना, log 5 टू द बेस ई, log 5 टू द बेस ई। ये क्या हो जाएगा, तो log 3 टू द बेस ई। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 टू द बेस ई। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, log 5 टू द बेस ई, log 3 टू द बेस ई, log 2 टू द बेस ई। इसको गलती से ऐड नहीं कर देना। ठीक है, कि ऐसे कर दिए कि log बेस ई है और ये मल्टीप्लाई है तो ऐड कर दिए 5 + 3 + 2, यानी ये हो जाएगा log 10 टू द बेस ई। ये हो जाएगा गलती। याद करो, log में यहाँ पे इंटू हो, यहाँ पे इंटू हो तो हम लोग अलग अलग प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन log ही 2-3 log इंटू में हो तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आई होप ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहा ये। अब देखो यहाँ पे 3 है, मतलब 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 8 टू द पावर x है, 4 टू द पावर x है, 2 टू द पावर x है और +1 है। और सबसे बड़ी बात, बाई में x स्क्वायर है। तो बाई में जब भी x स्क्वायर हो तब हम लोग सोचेंगे कि 2 ऐसे इनटू में लाना है, तब ना एक बार x इंटू x करेंगे तब होगा। मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, ऐसे प्लस में डिवाइड किए थे, इस बार इनटू में डिवाइड करना है, तब जाके बाई का दोनों x स्क्वायर, ये x स्क्वायर मतलब दोनों x जाके खपत होगा मतलब वो यूज हो जाएगा, फिर उसका वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखो 8 का पावर x माइनस 4 का पावर x है। इसमें से आप 4 का पावर x कॉमन करोगे तो बचेगा 2 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, और इसमें से आप -1 कॉमन करो तो 2 टू द पावर x माइनस 1। अब बाई में x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो दोनों जगह यहाँ पे 2 टू द पावर x माइनस 1 है, तो 2 टू द पावर x माइनस 1 हम दोनों जगह से कॉमन कर लिए तो बचेगा 4 टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, 4 टू द पावर x माइनस 1। अब देखो बाई में x स्क्वायर है तो आप इसको x इंटू एक्स तो लिख ही सकते हो ना। ठीक है, x इंटू एक्स लिख दिए। अब देखो यहाँ पे ये 2 टू द पावर x माइनस 1/x, इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log 2 टू द बेस e, log 2 टू द बेस e इंटू ये देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log 4 टू द बेस e, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x है, सेम है और दोनों 0 टाइम्स कर रहा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इंटू में आ गया। 1 मिनट, इस चीज से याद आया, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलती किए हैं, ध्यान से देखना। यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे तो प्लस था ना, इंटू कैसे लिख दिए। यहाँ पे इंटू नहीं प्लस है, मतलब ये तो कर ही सकते हैं इस बार, लेकिन बहुत बड़ा गलती हो गया। बड़ा नहीं, छोटा गलती है, पता नहीं मिस हो गया होगा, बीच में प्लस था इंटू लिखा गया, पता नहीं कैसे। और आप भी तो सामने बैठे नहीं हो, आप अगर क्लास में होते तो आप वहाँ याद दिलाते, लेकिन क्लास में नहीं हो तो कोई बात नहीं, अभी हमको याद आ गया। चलो, तो यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है। ठीक है, ऐसी गलती होती रहती है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आई होप आप मेरे सुधारने से पहले ही सुधार चुके होंगे। ठीक है, और आप बताने का प्रयास भी कर रहे होंगे लेकिन बता नहीं पाए होंगे, क्योंकि आप कितना भी चिल्लाओगे वहाँ से, तो यहाँ मैं काफ़ी दूर हूँ, इतना दूर तो सुनाएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं ही चलो ठीक कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब आप लिख सकते हो क्या, तो log बेस e है, और यहाँ पे देखो तीनों जगह बेस e है और अलग अलग log प्लस के फॉर्म में है, तो आप यहाँ 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, log बेस e, और ये हो जाएगा 15 इंटू 2 30, मतलब log 30 टू द बेस e, ये आंसर आ गया। ठीक है, उस टाइम आंसर गलत था, ये आंसर सही है। ये हमको याद तब आया जब यहाँ प्लस था और यहाँ पे इंटू था, तो इंटू, अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे याद आया कि वहाँ पे भी फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया, यहाँ पे दोनों तो अलग अलग है, तो फिर याद आया कि वहाँ हम लोग कर चुके हैं गलती। तो चलिए, छोटी सी गलती थी हम लोग, ये इसका आंसर ये आ गया।
चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा ये रहा अगला क्वेश्चन। ये है लिमिट x टेंस टू 5 और e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 5 है और बाई में x माइनस 5 है। आप चेक कर सकते हो कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं। 5 पुट करोगे तो e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 5 0 और यहाँ 5 माइनस 5 0। तो देख लो 0 बाई 0 फॉर्म है ये। अब देखो इसको आप बनाने के लिए क्या करोगे, तो जो हम लोग का फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 और ऐसे था e टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ एक्स था। ठीक है, मतलब -1 था, लेकिन यहाँ पे तो -1 है ही नहीं। तो -1 नहीं है तो -1 हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो सोचो यहाँ पे जितना है उतना ही कर लो कॉमन, तो -1 क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भले उतना हो या नहीं हो, लेकिन e टू दी पावर 5 आप कॉमन कर लो। तो यहाँ पे e टू दी पावर 5 नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा e टू दी पावर x बाई e टू दी पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे देखो e टू दी पावर 5 से e टू दी पावर 5 कटेगा और e टू दी पावर x ही बच जाएगा। और यहाँ पे e टू दी पावर 5 था वही कॉमन कर लिए तो -1 बच गया और बाई में हो गया x माइनस 5। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5 है और e टू दी पावर 5 कॉमन में है। यहाँ पे क्या होगा, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 5 हो जाएगा e टू दी पावर x माइनस 5। ठीक है, x माइनस 5 -1 और बाई x माइनस 5। देखो अब ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे x टेंस टू 5 है और e टू दी पावर में x माइनस 5 है और बाई में भी x माइनस 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ये लिख दो e टू दी पावर 5 लिख दो। और देखो ये 0 टेंस कर रहा है। ठीक है, 5 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 0 और ये भी 0 टेंस कर रहा है और दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है और दोनों 0 टेंस कर रहा है, तो इसका वैल्यू लिखोगे लॉग e टू द बेस यानी 1। ठीक है, तो आंसर आ गया e टू द पावर 5। ठीक है, आप समझे ये कि नहीं समझे? नहीं समझे तो फिर से देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा ये 9 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 6 का पावर x प्लस 4 का पावर x बाई एक्स स्क्वायर है। क्या करोगे सोचो। अच्छा ऐसा करें, यहाँ पे डिवाइड कर दें या चलो डिवाइड नहीं करो। ये देखो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 3 का पावर x का स्क्वायर आप लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 का पावर x इंटू 2 का पावर x। इसको 2 के पावर x का स्क्वायर लिख सकते हो। अब बाई में है x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, क्या होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब बाई में है x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तो आप पूरे को स्क्वायर में लिख दो या 2 बार लिख दो। लिमिट x टेंस टू 0, इसको आप लिख सकते हो 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x बाई x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालो, जो आएगा उसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ भी -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो आपको -1 क्रिएट करने के लिए 2 टू द पावर x कॉमन करना पड़ेगा। 2 टू द पावर x कर लो कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और ब्रैकेट के अंदर में ही 2 टू द पावर x कॉमन कर लो। तो यहाँ पे होगा क्या, तो 3 का पावर x बाई 2 टू द पावर x अब -1। ठीक है, अब बाई में x और सबका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है। लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो ये 2 टू द पावर x को आप स्क्वायर के बाहर भी निकाल दो तो हो जाएगा 4 टू द पावर x। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर में 3 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x, इसको आप लिख सकते हो ऐसे 3 बाई 2 टू द पावर x अब -1 बाई x। ठीक है, अब देखो इसको तो पुट कर दो, x का वैल्यू 0 पुट करो, 4 का पावर 0। ठीक है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं देगा, 4 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो सिंपल ये आ गया। तो इससे कोई परेशानी नहीं है, पुट आसानी से कर सकते हो।
फिर देखो जीरो यहाँ पे पुट करो तो ये देखो ए का वैल्यू है 3/2, इसका पावर x है, अब बाई में भी x है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम है और दोनों जीरो टाइम्स कर रहा है, तो इसका वैल्यू आप लिखोगे log, और a के जगह पे कितना है तो 3/2, तो ये आ गया 4 log 3/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपसे भी बन गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन रहा ये, देखिए नहीं रहा, हाँ ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ भी क्या है, तो यहाँ भी -1 नहीं है, -1 नहीं है, क्या करोगे, तो यहाँ भी आप ऐसा करो लिमिट x टेंड्स टू 0, -1 क्रिएट करने के लिए e टू द पावर साइन x को ही कर लो कॉमन, तो बचेगा e टू द पावर x, यहाँ पे है नहीं e टू द पावर साइन x, तो बाई में लिखना पड़ेगा e टू द पावर साइन x, यहाँ e टू द पावर साइन x कॉमन किया तो -1, अब बाई x माइनस साइन x। ठीक है, ये अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर साइन x, ये हो जाएगा e टू द पावर x बाई e टू द पावर साइन x है, तो हो गया e टू द पावर x माइनस साइन x, अब -1 है तो उसको लिख दिए, अब बाई x माइनस साइन x। अब देखो x का वैल्यू 0 है, x 0 टाइम्स कर रहा, तो x 0 टाइम्स करने के वजह से अब ये पावर जो है e के पावर वो देख लो 0 टाइम्स कर रहा है कि नहीं, तो 0 पुट करो तो 0, अब माइनस साइन 0, तो साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 टाइम्स कर रहा है और ये भी 0 टाइम्स कर रहा है, और दोनों सेम है, तो दोनों सेम है और दोनों 0 टाइम्स कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे, तो इसका वैल्यू आप ये गोल घेर देता हूँ, इसका वैल्यू लिखोगे log e टू द बेस ई, log e टू द बेस ई, और यहाँ 0 पुट कर दो तो e टू द पावर साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो e टू द पावर 0 1, और log e टू द बेस e भी 1, तो 1 इंटू 1 आंसर आ गया 1। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग देखें। नेक्स्ट और आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और a टू द पावर 1/x माइनस 1 इंटू में x है, तो देखो ये 1/x है, x का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/x 0 होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, कोई सोच रहा होगा कि हम तो सभी क्वेश्चन में चेक ही नहीं कर रहे हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है, तो देख लो आप कर लेना चेक, अभी जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सब लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब पे बता रहा हूँ, तो लिमिटिंग वैल्यू तब निकालते हैं जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो, तो अभी जितना क्वेश्चन आएगा सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होगा। ठीक है, वैसे आप कोई भी लिमिट बनाओ तो पहले चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लेने से ये फायदा होगा कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म देगा ही नहीं और क्वेश्चन दे देगा, और आप बनाते रहो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो है ही नहीं, लिमिट का वैल्यू निकालना मतलब सिर्फ पुट कर देना। ठीक है, पुट आप करके देखते कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट पुटिंग कर दो आंसर। ठीक है, और उस केस में आप बनाओगे तो वो कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, और बनेगा ही नहीं क्वेश्चन, तो कभी कभी दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उस टाइम में आपको चाहिए कि चेक कर लें। ठीक है, कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। चलिए, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आप देख सकते हो 1/∞ 0 होता है और a टू द पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, यानी 0 i इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, और 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। चलिए, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे a टू द पावर 1/x है, -1 है, इंटू में जो ये x है इसको आप बाई में 1/x ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, x इंटू में है तो बाई में 1/x तो लिख ही सकते हो ना। अब देखो ये 0 टाइम्स कर रहा है और ये भी 0 टाइम्स कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1/∞ 0 होता है, तो ये दोनों 0 टाइम्स कर रहा है, दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log a टू द बेस e, यहाँ पे a है, a के जगह पे a ही है, तो हो गया log a टू द बेस e आंसर। ठीक है, तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे खुद से बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ लॉगरिथमिक लॉग वाला क्वेश्चन। ठीक है, लॉग वाला फॉर्मूला क्या था, बहुत देर हो गया, एक बार लिख देते हैं। पहले था लिमिट x टेंड्स टू 0
log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू हुआ था 1। ठीक है, 1 प्लस होना ही चाहिए। ठीक है, 1 प्लस नहीं हो तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ये लॉग अलग अलग माइनस के फॉर्म में है, तो आप जानते हो कि लॉग ए बाई बी हो तो आप इसको लिखते हो ना लॉग ए माइनस लॉग बी, और अलग अलग ऐसे हो लॉग ए माइनस बी तो आप इसको ऐसे लिख देना। तो ये देखो अलग अलग माइनस के फॉर्म में है तो आप इसको क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये अलग अलग माइनस के फॉर्म में है तो आप इसको डिवाइड कर दो, लॉग ए प्लस एक्स बाई ए, सॉरी एक्स नहीं ए। अब बाई में कितना है, बाई में है एक्स। अब देखो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लॉग यहाँ पे ए बाई ए 1 आ गया, और आ गया फिर एक्स बाई ए, अब बाई में एक्स। ठीक है, अब देखो log 1 अब प्लस एक्स अब बाई एक्स। देखो बताया था मैंने कि यहाँ पे x के बदले कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो उतना ही यहाँ होना चाहिए, तो ही इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 रखते हैं, और दोनों टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 प्लस आ गया, और यहाँ पे है x बाई ए, तो यहाँ पे भी आपको x बाई ए मंगाना है, तो बाई ए कर दो इंटू ए कर दो। ठीक है, बाई ए कर दो और इंटू ए कर दो, तो ये और ये हो गया सेम, और दोनों 0 टेंस कर रहा है। देख रहे हो, x 0 टेंस करने की वजह से ये भी 0 बाई एनीथिंग 0 होता है, और ये भी 0। तो इसका वैल्यू, ये जो मैं गोल घेर रहा हूं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और बाई में a है, इसको भूलना नहीं है, तो आ गया बाई ए, मतलब 1 बाई ए, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो लॉग वाला भी हम लोग ये देख लिए, लॉग वाला भी आएगा तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए और भी देखते हैं लॉग वाला। यहाँ लॉग, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, लॉग का बेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो बेस कुछ भी गिवन नहीं है तो कैलकुलस में जब भी बेस गिवन नहीं हो तो हम लोग बेस ई मानते हैं। ठीक है, और बेस ई के लिए ये सब फॉर्मूला वैलिड है। बेस ई नहीं हो तो हम लोग पहले उसका बेस ई बनाएंगे, तब जाके फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं। इसको पहले आप क्या करोगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, माइनस में है तो डिवाइड कर दो, log 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स। अब बाई में कितना है, तो बाई में है x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, लेकिन 1 तो चाहिए, तो आप 1 लिख दो। ठीक है, सॉरी पहले लिमिट लिखना है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, log आप लिख दो पहले 1 प्लस और इतना। ठीक है, 3 प्लस एक्स बाई 3 माइनस एक्स, और 1 प्लस लिखे तो इसको मैनेज करने के लिए -1 भी तो लिखना पड़ेगा। देख लो -1 प्लस 1 कट के यही चीज आ जाएगा। ठीक है, अब बाई में कितना है, बाई में x है तो उसको लिख दिए। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 प्लस, अब देखो इसको एक साथ कर लो, तो इसमें 3 माइनस एक्स कॉमन करोगे तो होगा 3 प्लस एक्स माइनस 3 और प्लस एक्स। ठीक है, अब बाई में, सबके बाई में x है तो उसको लिख देना है। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे आप 3 और -3 कैंसिल कराओ तो ये हो जाएगा। नया पेज लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या था, log 1 प्लस, और यहाँ पे था बाई में 3 माइनस एक्स, बाई में क्या आया था 3 माइनस एक्स। ठीक है, और ऊपर में देखो बचा x प्लस एक्स, दैट इज 2x, और नीचे में x, तो यहाँ पे लिख दो आप 2x, और नीचे में कितना, नीचे में x। अब देखो एक चीज, यहाँ पे 2x बाई 3 माइनस एक्स, तो यहाँ भी तो 2x बाई 3 माइनस एक्स मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x बाई 3 माइनस एक्स मंगाने के लिए आप 2 बाई 3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी 2 बाई 3 माइनस एक्स। देखो 2 से 2, 3 माइनस एक्स से 3 माइनस एक्स, एक्स तो पहले से था। ठीक है, तो देखो ये आ गया log 1 प्लस इतना, अब बाई में भी इतना है। अब आपको देख लेना है ये और ये दोनों सेम तो आ गया, अब देख लेना है कि दोनों 0 टेंस कर रहा है या नहीं। तो चेक कर लो, 0 पुट करो तो 2 इंटू 0 0, अब बाई 3 माइनस 0 तो 3, तो 0 बाई 3 0, मतलब ये 0 टेंस कर रहा है और ये भी 0 टेंस कर रहा है, सेम है तो 0 तो टेंस करेगा ही।
तो ये देखो ये आ गया, ये जो मैंने गोल घेरा इसके बदले में आप लिख सकते हो log 1 प्लस इतना बाई इतना का वैल्यू 1 और बाई 2 इंटू 2/3 माइनस और x के जगह पे कितना 0, तो ये हो गया 2/3। इसका आंसर आ गया 2/3। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। बस क्या चीज़ है, बस फॉर्मूला पे जो फॉर्मूला है उस टाइप से ला देना है। ठीक है, जो फॉर्मूला है उस टाइप पे ला देना है और उसके बाद से फॉर्मूला यूज कर देना है, बस हो गया काम खत्म। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो यहाँ पे बेस ए है, बेस ई नहीं है, तो पहले तो बेस आपको ई मंगाना होगा। ठीक है, तब जाके आपका सही आंसर आएगा। बेस चेंज फॉर्मूला आप जानते हो ना, लॉग, मान लो लॉग एम टू द बेस ए है, तो आप इसको बेस ई मंगाना है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग एम टू द बेस ई अब बाई लॉग ए टू द बेस ए। ये फॉर्मूला आप जानते हो, बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग एम टू द बेस ए को आप लिख सकते हो लॉग एम अब बाई लॉग ए, दोनों जगह बेस ई लिख दो। तो यहां भी वही काम हम लोग करने जा रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। सबसे पहले हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब ऊपर में x माइनस 2 है और यहाँ पे पहले बेस a है, तो आप इसको लिखो log x माइनस 1 अब बाई मतलब आप ऊपर लिख सकते हो log a। अब दोनों जगह आप यूज कर दो क्या, बेस e। ठीक है, अब ये देखो बेस e बन चुका है, log नीचे में है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये फॉर्मूला जो था ना log लिमिट x टेंड्स टू 0, आप ऐसे भी हो log 1 प्लस एक्स नीचे हो और ऊपर में x हो तो भी इसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, तो आपको अब फॉर्मूला पे सेट करना है और फॉर्मूले पे सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे में जो लॉग है तो इसमें 1 प्लस होना चाहिए ना, तो आप 1 प्लस है नहीं तो आप अपने से लिख दो 1 प्लस, और x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिख दिए, और ये 1 प्लस लिखे थे इसके बदले में माइनस 1 लिखना पड़ेगा, तब ना जाके ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा तो x माइनस 1 बचेगा, और ऊपर में है x माइनस 2 इंटू लॉग ए टू द बेस ई। अब देखो ये हो गया लॉग लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 x माइनस 2 लॉग ए टू द बेस ई। अब बाई में हो गया लॉग 1 प्लस के बाद क्या है, तो इसको आप एक साथ लिख दो तो x माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये अब ध्यान से देखो हमको क्या चाहिए था कि 1 प्लस के बाद और इसके नीचे मतलब ऊपर देखो तो ये और ये सेम होना चाहिए और दोनों जीरो टाइम्स करना चाहिए। तो देख लो दोनों जीरो टाइम्स कर रहा है, 2 पुट करो तो ये भी जीरो टाइम्स करेगा, 2 माइनस 2 0 और ये भी जीरो टाइम्स करेगा। तो ये चीज ये जो मैंने घेर दिया इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 1 और ये तो रहेगा ही log a टू द बेस e रहेगा। तो ये आंसर आ गया क्या, तो log a टू द बेस e। ठीक है, ये तो देखो आपको ध्यान रखना है बस क्या चीज कि log का बेस जो हो वो e होना चाहिए। अगर e नहीं हो तो पहले आप उसको e बनाओगे और उसके बाद जो भी फॉर्मूला लगाना है या जो भी फॉर्मूला पे सेट करना है वो सेटिंग का काम बाद में करोगे, पहले बेस को a से e बना लेना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, वैसे ये काफ़ी आसान है, देख लो क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चलो आप इसको बनाओ। ठीक है, आप बनाओ इसको, वीडियो को पॉज करो बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। कहा भी जाता है अंत भला तो सब भला, तो अंत को भला करो। ठीक है, चलो मैं बनाता हूँ, मुझे पता है कि आप नहीं बनाए होंगे, मैं बनाता हूँ। अब x है तो लिख दो e टू द पावर x माइनस 1 है। अच्छा आपको ये जैसे देखें आपको पता चला बाई में x होता तो मज़ा आ जाता। ठीक है, तो बाई में x लिख दिए और इनटू में भी x लिख दिए। ठीक है, पहले से ये x तो था ही वो लिखे और ये बाई में x लिखे उसके बदले में ये लिखना पड़ा। अब ये 1 माइनस कॉस x है, ये देखो ये बहुत बार यूज हो चुका है। इसके बाई में एक्स स्क्वायर होता तो मजा आ जाता, तो ये मजा लेने के लिए क्या किया, बाई में एक्स स्क्वायर दे दिए और इनटू में भी एक्स स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब क्या करोगे, तो देखो ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होता है, तो 1, और इसका लिमिटिंग वैल्यू याद करो हाफ होता है, तो 2 ऊपर चला गया तो 2,
बस 2 आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन है ये सब। तो बस आपको बनाना है और देखना है आपसे बनता है या नहीं बाकी सब क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है वो आप आर डी शर्मा से बना सकते हो। आर डी शर्मा में बहुत सारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप बना सकते हो। आपके पास अगर बुक नहीं है तो इसके लिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे सारा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो और बनाओ। तो ये रहा क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो है वो 29.10 है, तो आप अगर एक्सरसाइज आपके पास बुक है तो डायरेक्ट 29.10 में जाओ और बना लो। ठीक है, नहीं है तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये 15 से लेकर 28 तक दिखने लगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए। फिर ये 30 तक इसी पेज में है, इसका ले लो। नेक्स्ट 31 से ये 42 तक। ठीक है, 43 नहीं दिख रहा तो लो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 43 है। ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो और ये रहा आपका पूरा का आंसर। ठीक है, 1 से लेकर 28 या 32 तक और नेक्स्ट 43 तक ये पूरा आपका हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन को बनाओ, सभी क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन बनाओ और आंसर मिलाओ, देखना आपका कितना सही होता है। जो नहीं बनेगा उसको मैं बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में लिमिट का ही अगला टॉपिक लेकर। ठीक है, तो ठीक है, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक।